पितृपक्ष में भूल कर भी न करें इन चीजों का दान, वरना पितृदोष से हो जाएंगे कंगाल। जाने क्या दान करें क्या न करें, पितृपक्ष के दौरान क्या करें और क्या नहीं, जानिए। पितृपक्ष में आप जो भी दान करते हैं उसका फल आपको तो मिलता ही है, साथ ही आपकी आने वाली कई पीढ़ियों को इसका लाभ मिलता है। आपको पितृपक्ष में किए गए दान का फल 100 गुना अधिक मिलता है। लेकिन पितृपक्ष में कुछ चीजों का दान वर्जित है। यदि आप इनका दान करते हैं तो आपको पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है, आप कंगाल तक हो सकते हैं। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि पितृपक्ष में क्या दान करें और क्या नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं विस्तार से। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के कार्यों के साथ साथ दान का भी विशेष महत्व है। दान और श्राद्ध कर्म के कार्यों से पितरों को मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि पितरों के नाम से किए गए दान से व्यक्ति को 100 गुना अधिक लाभ मिलता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि पितृपक्ष में किन चीजों को दान करना वर्जित माना गया है। आइए जानते हैं पितृपक्ष में क्या दान करें और क्या दान न करें। पितृपक्ष में न करें जूते, चप्पल और कपड़ों का दान। पितृपक्ष में अधिकांश लोग कपड़ों का दान करते हैं। आप कपड़ों का दान तो कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि कपड़े पुराने नहीं होने चाहिए। नए कपड़ों का दान ही करना चाहिए। साथ ही कपड़े ऐसे खरीदे जिनका इस्तेमाल कोई व्यक्ति आसानी से कर सके। जबकि जूते चप्पलों का दान तो आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से आपका राहु प्रभावित हो सकता है और आपको राहु दोष लग सकता है। पितृपक्ष में दान न करें ऐसे बर्तन। पितृपक्ष में लोहे के बर्तनों का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दरअसल पितृपक्ष में स्टील या चांदी के बर्तनों का दान करना उत्तम माना जाता है। आप पितृपक्ष में इन चीजों का दान कर सकते हैं। जबकि लोहे के बर्तन दान करने से आपको पितरों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, यानी आपको पितृदोष लग सकता है। पितृपक्ष में भूलकर भी न करें झाड़ू का दान। मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति को पितृपक्ष में झाड़ू का दान करने से बचना चाहिए। दरअसल पितृपक्ष में झाड़ू दान करने से आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही पितृपक्ष में अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नई झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। पितृपक्ष में तेल का दान करने से बचें। पितृपक्ष में भूलकर भी तेल का दान नहीं करना चाहिए। दरअसल ऐसा करने से आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। इस बात का विशेष ख्याल रखें कि सरसों के तेल का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में इन चीजों का दान करना बेहद शुभ। पितृपक्ष में अन्न का दान करना विशेष फलदायी होता है। गेहूं चावल का दान आप चाहें तो कर सकते हैं। इनके अभाव में कोई दूसरा अनाज भी आप दान में दे सकते हैं। इस दान को करते समय संकल्प जरूर लें। संकल्प सहित दान करने का विशेष महत्व है। पितृपक्ष में 2 वस्त्रों का दान तो जरूर करना चाहिए। बस ख्याल रखें कि वस्त्र बिल्कुल नए हों। इसके अलावा आप चाहें तो सोने का भी दान कर सकते हैं। सवर्ण दान को सबसे उत्तम दान की श्रेणी में रखा गया है। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप सोना दान कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न है तो उसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भूमि या संपत्ति का दान करना चाहिए। इस दान को करने से आपको कई गुना अधिक फल मिलता है। आपको ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी इस पुण्य का फल प्राप्त होता है। गाय का शुद्ध देसी घी का दान करना भी उत्तम माना जाता है। गाय के घी को एक पात्र में रखकर दान करना शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दान को करने से घर में सुख संपत्ति और समृद्धि का वास होता है। इसलिए पितृपक्ष में इन सब में से आप किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं। इसका फल आपकी कई पीढ़ियों तक मिलेगा। पितृपक्ष के दौरान क्या करें और क्या नहीं, जानिए।
पितृपक्ष 16 दिनों तक मनाए जाते हैं और लोग इस दौरान अपने पूर्वजों और पितरों की पूजा करते हैं। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जानते हैं। श्राद्ध पक्ष में पितृ पूजा, पितृ तर्पण और पिंड दान करना सबसे ज्यादा पुण्यदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म करते हैं उन्हें पितृ दोष से छुटकारा मिल जाता है और इन्हें करने से उनके पूर्वजों को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। पितृपक्ष का समय हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दौरान कुछ कार्यों को करना अशुभ माना जाता है। जाने पितृपक्ष के दौरान क्या करें और क्या नहीं। 1. पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन और वस्त्र आदि दान करके श्राद्ध करना शुभ माना गया है। 2. श्राद्ध पक्ष में गाय, कौवे, कुत्ते और चींटियों को भोजन खिलाना अत्यंत लाभकारी माना गया है। 3. कहा जाता है कि इस अवधि में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 4. मान्यता है कि जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है उन्हें इस दौरान गया जी, उज्जैन और अन्य धार्मिक स्थानों पर पिंडदान करना चाहिए। 5. पितृपक्ष के दौरान प्याज व लहसुन समेत तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। 6. इस अवधि में विवाह, सगाई जैसे मांगलिक कार्यों पर रोक होती है। 7. मान्यता है कि इन दिनों में कपड़े और जूते खरीदने की मनाही होती है। 8. कहा जाता है कि इस दौरान बाल कटवाने, नाखून काटने और शेविंग करने से बचना चाहिए। 9. इस अवधि में नए वस्त्र, सोना या चांदी आदि खरीदना अशुभ माना गया है। 10. पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के दौरान गृह प्रवेश करना वर्जित है। मान्यता है कि ऐसा करना अशुभ होता है।